मेरे होठों पे तेरा हरदी का एहसान साजना, एहसान साजना, बारात लेके आए हो बाबुल के आंगना, बारात लेके आए हो बाबुल के आंगना। पापा ने दहेजों में कुछ कम नहीं दिया, मम्मी ने प्यार में कुछ कम नहीं किया। खूटहन बजरिया लइके गुना के गठरिया, मेहनत कठोर कैली हो, मेहनत कठोर कैली हो, कि बन के गाय का बंधना डूबे जिलाया जोर कैली हो। अच्छा, रेवेन्यू कितना आता है यूट्यूब इनकम? यूट्यूब से खुद उनकी वाइफ और उनकी मम्मी साथ में बैठ के गाती हैं, और जब हम लोग गाते हैं तो बोलती हैं कि फेस से क्यों बनाती हो, ये अश्लीलता फैला रही हो। इसमें क्या अश्लीलता है भाई? अश्लीलता तो सोशल मीडिया पर इतनी फैली हुई है जिसके खिलाफ कोई बोल ही नहीं रहा है। हम लोग फेस से बना रहे हैं तो अश्लीलता फैला रहे हैं, और वो मतलब आपके फेस पे अश्लीलता है, वो ये कहना चाह रहे हैं? हाँ, और जब अच्छा। ये चीज से डर, जब से वो फेस से वो भी तो बना रही हैं, अपना क्यों नहीं देख रही हैं? जाने दी, इग्नोर करिए, कोई नहीं। ऐसा भी नहीं है कि आप लोग कुछ गलत गा रही हैं या वल्गर गा रही हैं या व्यूज कमाने के लिए कुछ भी गा रही हैं। भोजपुरी में तो कुछ वर्ड ऐसे मतलब चटक मटक गीत रहता है तो लोग देखते हैं, पसंद करते हैं। देहाती मतलब लोक गीत है, जैसे इसमें हम लोग भक्ति गारी गीत भी गाते हैं, वैसे भी गीत गाते हैं। तो इसमें हम तो सोचते हैं, हम ऐसा खुद सोचते हैं कि ऐसा गीत ना गाएं कभी कोई हमारे ऊपर उंगली उठाए, हम ऐसा खुद सोचते हैं। ऐसा है ना कि जब आप राइट चलेंगी तो भी कुछ लोग होंगे जो जिनको कुछ ना कुछ नजर आएगा ही। तो सबके हिसाब से आप अपने चश्मे नहीं बदल सकती, आप अपनी जिंदगी नहीं बदल सकती, आप अपने तरीके से ठीक कर रही हैं। इसका प्रूफ जो है वो आपके चैनल्स के कमेंट और आपके चैनल के व्यूज बता रहे हैं कि आप लोग सही काम कर रही हैं। वही ना, कमेंट देख के तो दिल खुश हो जाता है, सोचती हूँ कि और ज्यादा मेहनत करने का मन होता है। जी। अभी कैसे मैनेज करती हैं, मतलब खाना कब बना के कैसे आती हैं, कैसे खाना सुबह बना के आते हैं, और शाम के टाइम अभी मेरी ननद है वो सब वो बना लेती हैं? जी। मतलब परिवार का पूरा सपोर्ट है? जी। अच्छा, दिन भर में कितने गाने रिकॉर्ड्स करते हैं आप लोग? कैसे करते हैं? जैसे ऐसे मुंह से गाना है तो दिन में अगर हम लोग पहले तो बहुत गाना रिकॉर्ड करते थे, 10 गाना 15 गाना एक बार बैठ गए तो 15 गाना आता कहाँ से है? मतलब एक सेलेक्टेड होता है कैसे? मतलब कैसे, जैसे हम लोग को जो कंटेंट बनाना होता है उसमें हम लोग को बहुत टाइम लग जाता है सोचने में, कहाँ जाएंगे, किनसे मिलेंगे, क्या बात करेंगे। वो अलग है ना। तो 15 गाना कहाँ से लाती हैं? अपना गाना जो याद रहता है। अच्छा, सब भर के रखा हुआ दिमाग मिनी कंप्यूटर है दिमाग में। बुक में रखा है। बुक में भी है, और मम्मी भी बताती हैं। मम्मी भी है, हमारी मम्मी भी गाती हैं। अच्छा, तो मतलब वो लोग भी डिमांड करती हैं, सासू माँ और मम्मी जी की, क्या बोलते हैं, ये वाला गाना भी गाओ। मम्मी गाती हैं, हमारी मम्मी बहुत गाती हैं। अच्छा, तो ऐसा नहीं कभी गांव में मंडली बैठी हो महिलाओं का और वहाँ पे आप लोग शूट किए हो, ऐसा नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अभी तक तो हम लोग अपने घर में ही बैठ के ऐसे ही गाते हैं, और बाकी गांव में कुछ सब कैमरे के सामने नहीं आना चाहती हैं। बहुत लड़कियां ऐसी हैं, अभी मोबाइल आप चालू कर दोगी तो लोग छुपना चालू कर देंगे। ऐसा है कि हमको कैमरे में ना ले लें कहीं, और इसीलिए हमारे गांव में शादी पड़ता है, मैं मायके में गई थी, मोबाइल में नहीं चलाई कि लोग डरते हैं, सोचेंगे वीडियो बनाने की वजह से आई हैं। मैं बोली मैं क्यों ऐसा करूं, किसी को बुरा लगे। हम खुद अपना गाना बना के डाल रहे हैं तो हम क्यों किसी को ऐसे वैसा, हम अपना रियल दिखाते हैं जो मतलब भी किसी और पे दबाव भी नहीं है कि आप लोग आइए गाइए? नहीं, हम अपना जो करते हैं वही दिखाते हैं, हम किसी का वीडियो उठा के नहीं डालते हैं। जैसे किसी का शादी विवाह पड़ा तो हम दिखाएं, हम यहाँ वहाँ, जैसे कि दूसरे का बुरा ना लगे ये सोचते हैं। अगर आपको बुरा ना लगेगा तो हम बनाएंगे, अगर आपको बुरा लगेगा तो हम नहीं बनाएंगे। हमें डर रहता है, हाँ हमें डर रहता है, हम इसीलिए नहीं बनाते। तो आप लोगों का सबसे बड़ा हथियार अभी यूट्यूब है? जी दीदी। इसके यहाँ फेसबुक वगैरह कहाँ पे वीडियो डालती हैं? फेसबुक अभी न्यू चैनल खुला था, तो उस पे शायद पता नहीं क्या क्या दूसरा कोई कुछ मार दिया था, जैसे ताकि चले ना, स्ट्राइक वगैरह। हाँ, फेसबुक तो बहुत बेकार चीज है, वो ऐसे ही करता है। हाँ ऐसे ही कर देते हैं लोग, तो वो तो बंद हो गया वो? हाँ, वो नहीं अभी है। अच्छा, रेवेन्यू कितना आता है यूट्यूब इनकम? यूट्यूब से देखो, ये ना, ये सवाल बड़ा कॉमन है। जब कोई भी क्रिएटर किसी के भी सामने बैठता है तो बस सबसे पहला लक्ष्मी कितना आता है ये बताइए।
अभी तक तो हमारे औकात से ज़्यादा ही आया है। जो भी मैं कभी सोची नहीं थी उतना मुझे मिला है, और शायद है कि उसी के दौलत है कि आज हम इतना सब कुछ किए हैं यूट्यूब के चैनल के ही से। पहले यूट्यूब का चैनल आया तो मैं अपना मंदिर बनवाई थी और भंडारा की थी, उसके बाद मैं यही स्टूडियो की, उसके बाद ननद की सगाई की। अब ननद की शादी का नंबर है। अच्छा, सासू माँ कुछ कभी मेरी सासू नहीं है। नहीं है जी नहीं, अच्छा। ससुर हैं सिर्फ। तो वो उनकी कोई अब कोई आपत्ति अब तो नहीं होता, हो, अब कुछ भी नहीं है। पहले उनके भी तरफ से उनका कुछ नहीं भी- था। पहले भी नहीं, पहले तो घर में गाती थी, अभी स्टूडियो आना पड़ता है। नहीं, अब भी नहीं। तो भी ये शब्द वो कभी ऐसा इतराज नहीं करते, मेरे ससुर कभी नहीं ऐसा सोचते हैं। अच्छा, दूसरा वायरल कौन सा हुआ था गाना? गाना मेरा सब पहले का सब वायरल हुआ है भाई, कौन सा छाटे कौन सा भरवे पता नहीं है, सब वायरल है। मेरा गाना सब बहुत तेजी से चलता था। आप गाना सर्च मार के देखिए, भक्ति गारी गीत था। भक्ति गारी गीत था, वो सब लोग गाए थे, वो भी मतलब चला था। गाना सब चला है, लेकिन वो जो लोग उठा दिए कि नहीं ये गीत बहुत अच्छा है, वो मतलब हम गा रहे हैं आपको। तो जो ऐसे सुनाइए, जैसे ऐसे भक्ति गारी जैसे ऐसे मुद्दे पे जैसे लिखा हो, जैसे महंगाई पे एक था, हाँ। ऐसे अलग अलग। महंगाई पे मैं लिखी नहीं थी, ये लोकगीत है, लाचारी अच्छा, ये गीत था, लोकगीत पहले का था। लोग इस पे मतलब बोले कि महंगाई पे लिखी थी। हाँ, ये पहले का गीत था। अच्छा। लेकिन समय के हिसाब से लोग पकड़ लिए कि महंगाई चल रहा है। हकीकत में महंगाई चल बड़ी है, लेकिन इस हिसाब से अरे लोग डॉलर में कमाने वालों को भी महंगाई लगता है क्या भाई? डॉलर में इनकम कह रही महंगाई है। नहीं, मतलब जैसे कि लोगों के लिए है। लोग लेडीज जैसे सब बोलती हैं हाँ, और नहीं, बाकी सही सब बात लोग है, बोल सही रहे हैं बात है। महंगाई चल रहा है, उस हिसाब से ये गाना मेरा ले ली, सब पकड़ लिया कि ये महंगाई के ऊपर गाई है, लेकिन महंगाई के ऊपर ऐसा कुछ नहीं। और कोई एक दो गीत अगर आप सुनाइए। गाना है मेरा, अभी मेरा जल्दी में गारी गीत रिकॉर्ड हुआ है। बताऊ आई समझी होता दोपहरिया, यारे तू तो समझी आया धीराती। हाँ, सीताराम से भजो, हाँ जी तू तो समझी आया धीराती। हाँ, सीताराम से भजो, तू तो कहा समझी दया जाना ले भाई हो, तू तो कहा समझी दया जाना ले भाई। अरे मांगा था सो मोया सफारी। हाँ, सीताराम से भजो, हाँ जी मांगा था सो मोया सफारी। हाँ, सीताराम से भजो, तू तो कहा समझी पानिया ना पी भई हो, तू तो कहा समझी पानिया ना पी भई। अरे सोखी गया तारा हुई नारा। हाँ, सीताराम से भजो, हाँ जी सोखी गया तारा हुई नारा। हाँ, सीताराम से भजो। बहुत बढ़िया, शानदार। जब गा रही हैं तो रुकने का मन नहीं हो रहा है, ऐसा लग रहा है। लेकिन ये इंसान है और ये टेप रिकॉर्डर तो है नहीं कि ऑन करके छोड़ दिया जाए। तो ये बताइए, अभी क्या लग रहा है कि आगे इस चीज़ को लोग ज़्यादा अब प्रमोट करेंगे? आपके गांव की और भी जो महिलाएं होंगी वो इस चीज़ पर आगे निकलेंगी, उनको आप मतलब एक अच्छा मैसेज दे रही हैं? जी, हम सबको यही समझाते हैं। जो हमारे अभी हमारे मायके के लोग जो जब से मैं गाने लगी तब से कितने लोग मेरी मम्मी से ये बात बोल चुके कि दीदी आपके बेटी को तो ससुराल वाले सपोर्ट करते हैं, तब दीदी लोग इतना आगे चली गई। हम लोग का भी गाने का मन करता है, लेकिन कोई गाने नहीं देते हैं किसी को, मतलब कोई चाहता नहीं कि हम लोग गाएं। और ऐसे हम लोग को सपोर्ट मिलता था, हम लोग भी गाते हैं। कितने लोग अभी अंदर बैठी हैं कि कोई कह नहीं रहा है कि आप गाओ। सपोर्ट की जरूरत जी है। जी, तो मैं उनको यही बोलना अच्छा, चाहती हूँ। पहली बार मुझे आप बताइए कि क्या पहली बार जब आप गाना गाने के बारे में सोची थी तो आपके दिमाग में सपोर्ट वाली ताकत थी, या आपसे खुद से अपने मन में था कि नहीं गा के देखते हैं, भले दो गाली सुनेंगे क्या फ़र्क पड़ता है?
सपोर्ट तो मैं कभी सोची नहीं थी कोई मुझे सपोर्ट करेगा, क्योंकि पहले मैं कमेंट करती थी सबके चैनल पे, देखती थी ना, मेरे लालच जैसा होता है ना, लालच था अंदर गाना वाला कि देखती थी। हाँ गाना देखती थी किसी का, तो मैं सबके पे कमेंट करती थी कि दीदी आप मुझे बताइए गाना कैसे चैनल बनाया जाता है, कैसे अपलोड किया जाता है, मैं भी गाना कैसे चाहती बनाई हूँ। फिर? हाँ, और आपको देख के लेकिन कभी किसी का रिप्लाई नहीं आया नहीं आया। जी, वो चीज़ से दिल टूट गया। और ये चीज़ मैं अपने साथ किसी को होने नहीं देती हूँ। अच्छा, आपके चैनल पे जितने कमेंट्स आते हैं आप रिप्लाई देती हैं? बिल्कुल देते हैं। और ऐसे लोग कम, जैसे मैं सपोर्ट फुल सपोर्ट करते हैं, जो भी हमारे लायक है उतना। तो आपको टेक्निकल नॉलेज कैसे आया कि कैसे जाना है, कैसे चैनल बनाना है, वीडियोस कैसे डालनी है, कॉपीराइट आ गया है तो उसको कैसे झेलना है? ये सब मेरे भाई को आता है। अच्छा, मेरे भाई को आता है, तो जब मैं चालू कर दी, मेरा भी 1 महीने में तगड़ा चला गया, चैनल भी आगे भाग गया, तब मेरा भाई इस पे ज़्यादा ध्यान देने लगा, जान गया कि अब ये लोग आगे चली जाएंगी। हाँ, तब वो मेरे पे ध्यान देने लगा। तो भाई कहाँ रहते हैं? आप मायके में रहते हैं, इधर मुंबई में रहते हैं मायके में, लेकिन यहाँ अभी ऑपरेशन हुआ है उनका, तभी नहीं तो वो भी सबसे पहले वही आता है इधर। अच्छा, हाँ, दुकान खोल के। हाँ, अरे वाह। भाई भी आता है। सो तो फुल सपोर्ट भाई का है। और हमें इस चीज़ का नॉलेज, उनको भी कुछ नहीं नॉलेज। हम सिर्फ गाना गाते थे, दूसरे से चैनल खुलवाएं और मैं गाना बस अपने अपलोड करने लगे। कैसे अपलोड किया जाता है भाई बता दिए, मैं वैसे अपलोड करना चालू कर दी। बस मैं कुछ करती नहीं, लोग कमेंट में पूछते थे कि आप किस तरह अपलोड करती हैं, कैसे एडिट करती हैं। आज तक मैंने एक वीडियो एडिट नहीं किया है, एक भी वीडियो एडिट नहीं हुआ। आता ही नहीं है। एडिटेड वीडियो रहता है, जैसे रिकॉर्ड करती हैं वैसे ही डाल। हाँ, इधर रिकॉर्ड किए, इधर डाल दिए। अच्छा, अब जो ब्लॉग वीडियो में बनाती हूँ, अब 2-3 वीडियो में ऐसे लोग बताए हैं, सिखाए हैं। तो लोग मतलब जो जैसे देख रहे हैं दर्शक। हाँ, जैसे किसी से पूछे हैं, तो जैसे म्यूजिक बनाने आते हैं तो छोटा वीडियो जोड़ते हैं, जैसे सिर्फ जोड़ा जाता है, सिर्फ जोड़ा जाता है। जैसे 2 भाग में हो जाता है ना, तो उसको जोड़ा जाता है। वही सब सिर्फ सीखे, वही करते हैं ब्लॉग वीडियो में। और बाकी अभी आज तक हमने किसी भी चैनल पे ना एडिट किया है, ना तो कुछ उसमें मिक्सिंग, कुछ भी अलग से नहीं है। ऐसे रियल है, जो गा रही हूँ, हंस दी तो भी हटाने का नहीं पता है, वैसे ही अपलोड हो जाता है। हाँ, आपको भले ही अटपटा लग रहा है, लेकिन क्योंकि आपको काटने नहीं आता है तो मजबूरी में आपको हाँ, अपलोड करना। मजबूरी है मेरी। और उसमें जैसे कुछ बोल दिए या बिगड़ गया, जैसे गाते गाते भूल गई, तो भी वैसे चला जाता है। वैसे ही मेरा गाना अपलोड होता है। वैसे ही भाग रहा है। हाँ, वैसे चलता है। तो मैं भगवान माता रानी आपके काम में 2 दूना रात चौगुना प्रगति लाएं। बिल्कुल। और पता है आप मिसाल बनेंगी और तमाम महिलाओं की। पता है इसलिए ना कि जिनको ये लगा होगा कि महिलाएं जो हैं वो चूल्हा चौका बर्तन तक ही सीमित हैं, हालांकि वो भी काम गलत नहीं होना चाहिए, महिलाओं की जिम्मेदारी है, लेकिन इससे उतर जो महिलाएं थोड़ा अलग कर रही हैं उनको प्रमोट करने की भी ज़रूरत इसलिए है ताकि आप ज़िंदगी भर ये कहकर ना कोसते रहिएगा कि मुझे मौका नहीं मिला। मौका सबको उतना ही मिलता है, बस उसमें आपको थोड़ा अपना करेज लाना होता है, थोड़ी अपनी हिम्मत लानी होती है। इनको क्या तुरंत सपोर्ट ही मिल गया था? चैनल बनाने से पहले घर वाले बोले होंगे जा बबनी तू गावा, हम तुझे सपोर्ट करती हैं? ऐसा किसी के साथ नहीं होता है। पहला कदम आपको खुद उठाना है, अपनी हिम्मत लेकर उठाना है। 1-2 कदम जब आप चलिएगा ना, लड़खड़ा कर ही चलिएगा, तब परिवार वाले आते हैं पीछे से बाद में सपोर्ट करने। पहला स्टेप महिलाओं को खुद ही उठाना है ना जी। और जब मैं गाना मेरा वायरल हो गया, फिर ऐसे से धीरे धीरे फेमस, तो एक भाई थे हमारे ऊपर गाना बनाए थे, बहुत ही सुंदर गीत बनाए थे वो। क्या था, सुनाइए आपके ऊपर क्या याद है क्या आपको? गाना तो याद है, भी चल जाता तो मुझे याद हो जाता है, लेकिन गाना था कि खुटहन बजरिया लइके गुना के गठरिया, मेहनत कठोर कैली हो कि बन के गजब वायरल हो गई है। समझिए कि इनके ऊपर गाने बनने लगे हैं, जो खुद गाना गाती हैं उनके ऊपर भी गाना बन रहा है। पता है ये इसलिए बहुत ज़रूरी है इन चीज़ों को दिखाना और आपको बताना कि एक तरफ ये कहा जाता है कि महिलाएं नाजुक हैं, कमज़ोर हैं, महिलाओं को जब तक पीछे से बैकबोन पुरुषों का नहीं मिलता है तब तक आगे नहीं बढ़ती हैं। तो इसलिए भी ज़रूरी है कि जब महिलाएं एक कदम आगे बढ़ाई हैं उनको सपोर्ट करना, उनको दिखाना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। और जो लोग बुरा कह रहे हैं उनको बोलने दीजिए, उनका वही काम है। जो कुछ नहीं कर पाता है वो कमेंट लिखता है, क्योंकि जो कुछ कर पाता है वो तो अपने काम में बिजी हो जाता है ना, तो जो कुछ नहीं कर पाता है वो कमेंट करता है। अच्छा, ऐसे जो नोक झोंक वाला ऐसा कुछ एक और सुना दीजिए।
अभी ये थोड़ी देर बाद मुझको भगा देंगे यहाँ से कि बहुत गाना सुन रही हो। नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। भैया भी हमेशा आते हैं, आप उनसे पूछ सकती हैं। ऐसा हम किसी के साथ ऐसा नहीं करते हैं। जो भी हमारे पास टाइम है हम बिल्कुल देते हैं, क्योंकि हम ये चीज़ से सिस्टर लोग मिलने आ जाती हैं तो रिकॉर्डिंग रुक जाता है। बंद करके हम उनको टाइम दे के उनको पहले हटा देते हैं, फिर हम अपना गाना रिकॉर्ड करते हैं। हम रात में जाते हैं, लेकिन उनको गाना बना के उनके साथ उनका हेल्प करके फिर भेजते हैं, तब हम जाते हैं। ऐसे नोक झोंक वाला थोड़ा सुनाइए, मतलब थोड़ा जिसमें हिंदी टच हो कि लोगों को समझ में आए। जैसे वो जो आप गा रही हैं वो तो दादी चाची लोग समझ जाएंगे, पर हम जैसे लोग कैसे समझेंगे उसको? बन्ना बन्नी गीत है तो इशारा उनका सिर पे गिरा चेहरा पहाड़ तो ऐसे फरियाद इशारा करेंगे। मेरे होठों पे तेरा हरदी का एहसान साजना, एहसान साजना, बारात लेके आए हो बाबुल के आंगना, बारात लेके आए हो बाबुल के आंगना। पापा ने दहेजों में कुछ कम नहीं दिया, मम्मी ने प्यार में कुछ कम नहीं किया। पापा ने दहेजों में कुछ कम नहीं दिया, मम्मी ने प्यार में कुछ कम नहीं किया। सिर पे गिरा पहाड़ तो फरियाद क्या करे, सिर पे गिरा पहाड़ तो फरियाद क्या करे। बेटी है बदनसीब तो माँ बाप क्या करे, सिर पे गिरा पहाड़ तो फरियाद क्या करे। बेटी है बदनसीब तो माँ बाप क्या करे। मेरे होठों पे तेरा हरदी का एहसान साजना, एहसान साजना, बारात लेके आए हो बाबुल के आंगना, बारात लेके आए हो बाबुल के आंगना। बहुत बढ़िया। वो खुटान वाला लास्ट सुनूंगी, उसके बाद मैं आप लोगों को और परेशान नहीं करूंगी। हालांकि मज़ा तो बहुत आता है जब कोई गाता है, तो मन होता है कि वो गाते रहें और हम सुनते रहें, लेकिन सबकी अपनी अपनी व्यस्तताएं हैं भाई, व्यस्त जीवन है। क्योंकि अगर आप क्लियर हैं तो फिर आप कमेंट करेंगे, अगर आप क्लियर नहीं हैं तो कुछ काम करेंगे। देखिए, इसको गलत मत लीजिएगा, इस कमेंट को अन्यथा मत लीजिएगा, क्योंकि मतलब पता है कमेंट जितना हमें ताकत देते हैं ना, उससे ज़्यादा तेज़ी से हमें गिरा भी देते हैं जब गलत कमेंट्स आते हैं तो। और वो भी जब ग्रामीण परिवेश की महिलाएं उस कमेंट को देखती हैं तो उन्हें ये तो नहीं पता होता है कि कमेंट बस ऐसे ही बैठ के लिखा गया होता है। हर कमेंट्स को सीरियस लेने लगती हैं, इसलिए टेंशन होता है। कमेंट सीरियस लेने के लिए होता ही नहीं है, कमेंट बस ऐसे ही देखने के लिए होता है। देखिए और आगे बढ़िए। खूटहन बजरिया लइके गुना के गठरिया, मेहनत कठोर कैली हो, मेहनत कठोर कैली हो। कि बन के गाय का बंधना डूबे जिलाया जोर कैली हो, कि बन के गाय का बंधना डूबे जिलाया जोर कैली हो। जैसे और इनका नाम नहीं था, है भूल गई है लाइन, कोई नहीं। गाना याद नहीं पूरा। पूरा याद नहीं, लेकिन बहुत ही इतना प्यारा गीत बनाए हैं, इतना मतलब ललकार के गीत गाए हैं। तिरंगा म्यूजिक पे गीत पड़ा आँख में ऐसे आंसू आए था जी गाना बहुत। वो मम्मी पापा के ऊपर भी बनाए हैं। धन्य माई बाबू ऐसन बिटिया जन्मौले, ऐसे कुछ बना एक ही गाने में इतना है कि अलग अलग गाना है? नहीं, एक ही एक ही गाना है। नहीं, गाना तो दो बनाए हैं, आप लेकिन ये अलग है। हाँ, ये अलग है, दूसरा अलग है। अच्छा, हाँ, दोनों नाम पे ही बनाए हैं। तो बड़ा अच्छा लगता है मुझे जब मैं ऐसी मजबूत और ऐसे क्या कहें, मतलब ऐसे कह सकते हैं कि जब इन ऐसी महिलाओं को हम देखते हैं जो अपने लीग से हटकर समाज को चुनौती देकर अपने हिस्से की लड़ाई लड़कर अपना एक परचम लहराने की कोशिश करती हैं। पता है, अपने परिस्थितियों को कोसना और समाज को कोसना और किस्मत को कोसना बड़ा आसान होता है, लेकिन इन सभी को चुनौतियां देकर इनके आंख में आंख दिखाकर ये बोलना बहुत कठिन होता है कि सुनिए, आप अपना ये जो पैमाना होगा वो रखे रहिएगा, हम अपना
परचम खुद लहराएंगे, अपनी कहानी खुद लिखेंगे और इतिहास खुद बनेंगे, ऐसी महिलाएं बहुत कम हैं। और जो हैं उनको समाज हाथों हाथ लेकर आगे भी बढ़ा रहा है। समाज उनको बहुत पसंद करता है, जैसे इन 2 भाभियों को पसंद कर रहा है और भी तमाम महिलाओं को पसंद कर रहा है। तो परिस्थितियों को कोसिए और रोइए और घर में बैठिए, या ये हो सकता है कि परिस्थितियों के आंख में आंख डालकर ये कहिए कि अपना इतिहास तो भैया हम खुद लिखेंगे, आप कोई नहीं होते हमें रोकने वाले। वैसी हैं ये 2 भाभियाँ। नमस्ते, मैं हूँ पल्लवी, आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। इनको तो आप देख भी सकते हैं, यूट्यूब पर जाइए। अपना चैनल बता दी भाभी एक बार। वंदना दुबे, अर्चना तिवारी। अर्चना तिवारी, वंदना दुबे, अर्चना तिवारी, ये 2 चैनल है जिस पर आप जाकर लोक गीतों का आनंद उठा सकते हैं, अपने इतिहास से जुड़ सकते हैं, अपने उन पुराने गीतों को एंजॉय कर सकते हैं। धन्यवाद।